नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार हिना कौसर, MSc प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। वर्तमान में मैं कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बासमती धान की दो किस्में जो कि बहुत ही फेमस वैरायटीज़ हैं, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1509, इन दोनों के बीच कंपैरिजन तुलना करेंगे कि इनमें से कौन सी वैरायटी बेहतर है, वह क्या इनके गुण हैं, इनके विषय में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर धान से संबंधित कई प्रकार की वीडियोज़ हैं, जिसमें हमने धान में इस्तेमाल किए जाने वाले खरपतवार नाशी, धान में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक व कई प्रकार के रोग के बारे में जानकारी दी है। तो आप उन वीडियोज़ को यहाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूसा बासमती 1121 की। दोस्तों, पूसा बासमती 1121 काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर वैरायटी है। ये टॉप क्लास बासमती राइस में काउंट की जाती है। यह वैरायटी आपकी 20 मई से 15 जून के बीच इसकी बुआई का समय रहता है। इसके अलावा रोपाई का जो समय बात करें तो रोपाई इसकी जून के दूसरे हफ्ते से जुलाई के पहले हफ्ते के बीच की जाती है। तो इसका टाइमिंग अभी चल रहा है। उसके अलावा जिसकी बीज दर है वो उसकी जो बीज दर बिजाई के लिए 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रोपाई हेतु पर्याप्त होती है। वहीं जब इसको लगाया जाता है तो प्लांट से प्लांट की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी यानी कि पंक्ति से पंक्ति की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को हमेशा आपको उपचारित करके ही लगाना है। उपचार के लिए बीज की बुआई से पहले जो है आपको बाविस्टिन यानी कि आपका कार्बेंडाजिम 50% WP और इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या आपका एक एंटीबायोटिक है, इन दोनों का प्रयोग करना है आपको बीज को उपचारित करने के लिए। सपोज माने अगर हम 5 किलोग्राम बीज को उपचारित करने की बात करें तो हमें 10 ग्राम बाविस्टिन की आवश्यकता होगी व 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की। 8 लीटर पानी में हम घोल बनाएंगे। इस घोल में हम बीज को 24 घंटे तक का भिगो के रखेंगे और उसमें हम 5 किलोग्राम बीज जो है हमने भिगो के रखा है, नेक्स्ट डे अगले दिन उसको हम बिजाई के लिए प्रयोग करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए कई प्रकार के खरपतवार नाशी जैसे कि आपका पर्टिला क्लोर है, उसका प्रयोग किया जाता है। वह कई अन्य खरपतवार नाशी है जिनके विषय में मैंने जानकारी इस वीडियो में पहले भी दी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, उसका प्रयोग कराएं। तो दोस्तों, अगर रोग की बात करें तो आपका जो पूसा बासमती 1121 है, इसमें झुलसा की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। इसमें जो है तो ये वैरायटी जो है कई बार पत्ती का झोंका, गुतान झुलसा, गर्दन तोड़ यानी कि ब्लास्ट, कई प्रकार की बीमारियों से जो है ग्रसित हो जाती है। तो इसमें यदि आप ये वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस प्रकार का मैनेजमेंट किस अवस्था में आपको करना है। दोस्तों, इसमें सिंचाई की अगर बात करें तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर आपको इसमें पानी देने की आवश्यकता होती है। और कटाई की बात करें तो इसकी जो परिपक्वता है वो जो है जब इसके दाने पक जाते हैं उस टाइम पर ही की जाती है। और इसकी औसत जो उत्पादन क्षमता है वो आपकी 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार आपको मिलती है। अब कई बार आप लोग पूछते हैं कि आपने वैरायटी के बारे में बताया है लेकिन ये वैरायटी उपलब्ध कहाँ होगी। तो दोस्तों, वैरायटी जो आपको मिलेगी मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बीज स्रोत कहाँ है। देखिए, एटिक है। एटिक आपका होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर। ये कई जगह बनाए जाते हैं। बीज उत्पादन इकाई पर जाकर के भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा IARI नई दिल्ली में जो फ़ोन नंबर है उसका 01125841670 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। उसके अलावा एक और नंबर है 25842686। इस नंबर पे आप कॉल करके IRI से कॉन्टैक्ट करके इस वैरायटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा ये वैरायटी जो है राष्ट्रीय बीज निगम वहाँ पे उपलब्ध होती है। कई बार TDC यानी कि उत्तराखंड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इस बीज का उत्पादन करता है, वह किसानों तक का यह बीज पहुँचाता है। तो आप वहाँ भी इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं कि इसकी उपलब्धता वहाँ है या नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूसा बासमती 1509 की। यह थोड़ी नई किस्म है। ये कुछ हाल ही में ये वैरायटी रिलीज हुई और किसानों के बीच ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यह वैरायटी की बुआई का समय जो है 17 मई से लेकर के 21 जून के बीच होता है। इसके बीच इसकी बुआई करी जाती है, पौध तैयार यानी कि पनीरी तैयार की जाती है। और इसकी रोपाई की अगर बात करें तो 1509 जून के दूसरे हफ्ते से लेकर के जुलाई के पहले हफ्ते के बीच रोपाई का समय इसका रहता है। इसकी भी बीज दर आपकी 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करी जाती है 1 एकड़ में रोपाई के लिए। और अगर हम बात करें इसमें भी पौधे की डिस्टेंस की, लगाते समय रोपाई के समय 20 सेंटीमीटर हमें लाइन से लाइन की दूरी रखनी होती है, 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की। और बीज उपचार सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अन्य वैरायटियों के लिए करना होता है। और दोस्तों, और खरपतवार का नियंत्रण मैंने आपको बताया कि आप कई प्रकार के खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियोस में आपको उसके बारे में जानकारी दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करें रोग वगैरह की तो यह वैरायटी में जो है झुलसा वगैरह कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आपका पूसा बासमती 1121 में। लेकिन इस वैरायटी पूसा बासमती 1509 में एक विशेष प्रकार की बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है जिसको कि आपको बकाना डिजीज़ कहते हैं।
या आप कह सकते हैं इस फुलेस्ट डिजीज़, इसको राइस फुल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, या बकाने डिजीज़ कहा जाता है, या फूड रॉट ऑफ पैडी इसके नाम से भी जाना जाता है। इसकी इस रोग की पहचान ये होती है कि पौधा जो है जब जिस पौधे में इसका संक्रमण होता है वो पौधा बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। उसकी जो हाइट होती है वो अन्य पौधों से बहुत लंबी हो जाती है। बहुत लंबी होने के बाद से उसमें गलन शुरू हो जाती है। ये पहचान है इस बीमारी की। तो यदि आप ये वैरायटी लगा रहे हैं तो आपको खासा ध्यान रखना है कि बीज को बिना उपचारित करे आपने नहीं बोना है, बीज को उपचारित करके ही आप बोइए। उसके अलावा कुछ जैविक आपके चीज़ें हैं, जैसे जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले फफूंदीनाशक है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, स्यूडोमोनास इन्फ्लोरेसेंस है, इसका आपको प्रयोग कराना है ताकि आप इस रोग को कंट्रोल कर सकें। और अगर हम पैदावार की बात करें तो इसकी जो औसत पैदावार होती है वो आपकी 22 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक का आपको मिलती है। यानी कि जो पैदावार की अगर बात करेंगे तो पूसा 1509 की पैदावार जो है बासमती की वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू पूसा बासमती 1121 की। लेकिन एक बात बताएं आपको कि जो धान की जो क्वालिटी है, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि धान की लंबाई है, जो उसकी जो पकने के बाद जो क्वालिटी आती है वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी आपकी पूसा बासमती 1121 देता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूसा बासमती 1121 जो है उसका धान काफ़ी लंबा है, बारीक है, बासमती की गणना में भी आता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि आजकल बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल है जो बासमती एज ए स्मेल के कारण बासमती के नाम से बिकती हैं, लेकिन वो सभी एक्चुअल में रियल बासमती नहीं है। एक बेहतर जानकार व्यक्ति ही बासमती का वो बता सकता है कि ये वैरायटी जो है बासमती की रेंज में आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जानकारी दी है पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1121 के विषय में। दोनों के गुण और अवगुण मैंने दोनों बताए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।